जिस दिन उसकी बहन के साथ छेड़छाड़ हुई, उस दिन जैसे उसके भीतर कुछ टूट गया। वो घर से निकला तो बस एक ही चीज उसके जहन में थी, बदला। उस लड़के को ढूंढा जिसने उसकी बहन की इज्जत को ठेस पहुंचाई थी। और जब उसे मिला तो गुस्से में तमतमाए उस लड़के ने बिना कुछ सोचे समझे उसे वहीं खत्म कर दिया। जो मेरी बहन की तरफ गलत नजर से देखेगा, उसका यही अंजाम होगा, उसने दबी आवाज में कहा था। यह वही लड़का था जो एक स्कूल टीचर का बेटा था, पढ़ाई लिखाई में अच्छा था, लेकिन उस दिन उसका गुस्सा उसके भविष्य से बड़ा साबित हुआ और यहीं से उसके जुर्म की दुनिया में पहला कदम पड़ा। नाम श्री प्रकाश शुक्ला। साल 1973 उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के मामखोर गांव में उसका जन्म हुआ था। उसके पिता स्कूल मास्टर थे और घर का माहौल पढ़ाई लिखाई वाला था। किसी ने नहीं सोचा था कि यह बच्चा एक दिन पूरे उत्तर प्रदेश में आतंक का दूसरा नाम बन जाएगा। गोरखपुर तब हरिशंकर तिवारी के नाम से जाना जाता था, लेकिन उनके सामने वीरेंद्र प्रताप शाही भी कम नहीं थे। दोनों के बीच आपसी वर्चस्व की जंग पहले से ही चल रही थी, लेकिन तभी एक तीसरा नाम सामने आया। एक ऐसा नाम जिसने न सिर्फ इन दोनों को चुनौती दी, बल्कि राज्य सरकार की नींव तक हिला दी। श्री प्रकाश ने एक के बाद एक हत्या करके पूरे इलाके में खौफ फैला दिया। लोग उसका नाम सुनते ही सहम जाते थे। पुलिस के लिए वह सिरदर्द बन चुका था। आम अपराधियों से कहीं ज्यादा होशियार और खतरनाक था वह। उसका नेटवर्क इतना मजबूत था कि पुलिस को उसे पकड़ने के लिए अपनी तकनीकी सोच तक बदलनी पड़ी। यूपी पुलिस ने पहली बार मोबाइल सिम कार्ड की सीडीआर रिपोर्ट्स निकाली। आज तो ये आम बात है, लेकिन उस वक्त 1998 में यह तकनीक पहली बार किसी अपराधी के खिलाफ इस्तेमाल की गई थी। हर कॉल, हर लोकेशन, हर मूवमेंट को ट्रैक किया गया। उसके हर कदम पर नजर रखी गई। अब बचना मुश्किल है, उसे टेक्नोलॉजी से ढूंढेंगे, एक पुलिस अफसर ने अपने साथी से कहा था। और आखिरकार एक दिन स्पेशल टास्क फोर्स ने उसे ट्रेस कर लिया। जब घेराबंदी हुई तो वो समझ गया कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है। गोलियों की तड़तड़ाहट के बीच उस कुख्यात गैंगस्टर की कहानी वहीं खत्म हो गई। उसके मरने के बाद भी लोग उसके नाम से कांपते रहे। वो जिंदा रहते हुए जितना खतरनाक था, मरने के बाद भी एक मिसाल बन गया। एक ऐसे लड़के की कहानी जिसने बदले की आग में जलकर खुद को बर्बाद कर लिया और साथ में कई जिंदगियों को भी। आज भी जब उसके किस्से सामने आते हैं तो लोग एक ही बात कहते हैं, गुस्सा अगर काबू में ना हो तो इंसान को राक्षस बना देता है। श्री प्रकाश शुक्ला को पकड़ने के लिए पुलिस ने एक ऐसा तरीका अपनाया जो उस वक्त लगभग नया ही था, मोबाइल सर्विलांस। जी हां, यह वही तकनीक है जो आज पुलिस जांच का जरूरी हिस्सा बन चुकी है, लेकिन उस वक्त इसे पहली बार इस्तेमाल किया गया था, और वो भी सिर्फ इसी एक आदमी को ट्रैक करने के लिए। लखनऊ की गलियों में उस समय डर ऐसे फैला हुआ था जैसे धुंध में हाथ को भी देखना नामुमकिन हो जाए। राजधानी हिल गई थी क्योंकि कुछ ही दिनों के भीतर वहां 3 बड़े अपराध हुए थे, और वो भी एक के बाद एक। पहली वारदात ने तो सबको झकझोर कर रख दिया। पूर्वांचल के जाने माने नाम जो कभी हरिशंकर तिवारी के कड़े प्रतिद्वंद्वी थे, वीरेंद्र शाही, उन्हें दिन दहाड़े बच्चों के स्कूल के सामने ही खत्म कर दिया गया। बच्चे चिल्ला उठे, टीचर सहम गए और लोग सिर्फ एक ही नाम की चर्चा करने लगे, श्री प्रकाश शुक्ला। दूसरी वारदात में एक लॉटरी कारोबारी को दिन दहाड़े ठिकाने लगाया गया। सीधा भेज दो ऊपर, ऊपर का टिकट कटा समझो, ऐसा कहा गया था। गोली चली और पल भर में कारोबारी का खेल खत्म हो गया। और फिर तीसरा धमाका हुसैनगंज चौराहे के एक होटल में, जहां उसने AK-47 से पूरा कमरा थर्रा दिया। गोलियों की गूंज ऐसी थी कि लोग सोचने लगे, क्या यह कोई गैंग वॉर है या कोई बड़ा आतंकी हमला? लेकिन जवाब सिर्फ एक था, श्री प्रकाश शुक्ला। इन ताबड़तोड़ घटनाओं ने राज्य सरकार की नींद उड़ा दी थी। उस समय मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह। उन्होंने साफ कहा, राजधानी में जो हुआ है वो बर्दाश्त के बाहर है। जिसने किया है उसे जमीन से उठाकर अदालत तक लाना है, जिंदा या मुर्दा। पुलिस ने दिन रात एक करके जांच की और जल्द ही पता चल गया कि होटल में जो खून हुआ उसके पीछे गोरखपुर का वही कुख्यात चेहरा है। और जब पुलिस ने उसके रिकॉर्ड खंगाले तो होश उड़ गए। 3 दर्जन से ज्यादा हत्याएं,
अब यह कोई आम केस नहीं था, इसीलिए पुलिस ने एक स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ बना दी। अब एसटीएफ पीछे थी, पूरे जोश में, पूरी ताकत से। और अब सबकी जुबान पर सिर्फ एक सवाल था, क्या एसटीएफ इस गैंगस्टर को खत्म कर पाएगी या फिर वही पुलिस के किसी अफसर की फाइल हमेशा के लिए बंद कर देगा? तो कहानी यहां रुकती नहीं है, बल्कि यहीं से शुरू होता है असली मोड़। आगे क्या हुआ, एसटीएफ ने कैसे उसे ढूंढ निकाला और फिर क्या हुआ उस एनकाउंटर में, इन सब का खुलासा हम करेंगे। ये कहानी है 90 के दशक की, जब उत्तर प्रदेश पुलिस की नींदें उड़ी हुई थीं और हर अफसर एक ही नाम से परेशान था, श्री प्रकाश शुक्ला। वो नाम जो अपराध की दुनिया में कहर बन चुका था। लखनऊ के पुलिस मुख्यालय में उस दिन 2 वरिष्ठ आईपीएस अफसर राजेश पांडे और सत्येंद्र वीर मोबाइल सर्विलांस की शुरुआती तकनीकों के जरिए फोन नंबर खंगाल रहे थे। तभी एक कॉल आया। कॉलर की आवाज घबराई हुई थी, लेकिन उसमें यकीन भी था। उसने कहा, जिसको आप लोग ढूंढ रहे हो वो 4 दिन बाद हजरतगंज के एक सैलून में बाल कटवाने आएगा। बस फिर क्या था, 4 दिन बाद राजेश पांडे, सत्येंद्र वीर, आर के सिंह और रणकेंद्र, चारों पुलिस अफसर सादी वर्दी में हजरतगंज पहुंच गए। सैलून के अंदर गए तो वहां कोई भी ऐसा लड़का नहीं था जो उनकी खोज के दायरे में आता हो। दरअसल उनके पास उस कुख्यात अपराधी की कोई तस्वीर भी नहीं थी, न कभी उससे सामना हुआ था, केवल उम्र का अंदाजा था और शक की एक परत। कुछ देर वहां बिताने के बाद वो सब बाहर निकल आए और जनपद चौराहे के पास खड़े हो गए। तभी एक गली से 4 लड़के आते दिखे। एक के हाथ में 2 बैग थे, बाकी 3 साथ चल रहे थे। पुलिस को शक हुआ और बिना देरी किए सभी ने अपनी अपनी पिस्टल निकाल ली। पुलिस वालों को पिस्टल निकालते देख तीनों खाली हाथ लड़के उल्टे पांव भाग खड़े हुए, लेकिन जो बैग ले जा रहा था वो वहीं खड़ा रह गया। राजेश पांडे उसकी तरफ बढ़े और बोले, बैग खोलो, क्या है इसके अंदर? बैग खुला और अंदर था AK-47 राइफल और दूसरे हथियार। पुलिस वालों की आंखें फटी की फटी रह गईं। इधर आर के सिंह बाकी 3 लड़कों के पीछे दौड़े। कुछ दूरी पर जाकर देखा तो एक आदमी मुंह के बल जमीन पर गिरा पड़ा था। पास गए तो देखा वो कोई और नहीं, उनके अपने साथी सब इंस्पेक्टर आर के सिंह थे। शरीर में गोलियों के कई निशान थे। एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी, राजेश पांडे चीखे, लेकिन देर हो चुकी थी। अस्पताल ले जाने से पहले ही वो शहीद हो चुके थे। अगले दिन जब पुलिस टीम उस क्राइम सीन पर पहुंची तो एक दुकानदार ने जो बताया उसने सबका दिल दहला दिया। उसने कहा, पहले 3 लड़के भागते हुए आए, उनके पीछे एक पिस्टल लिए आदमी दौड़ रहा था। वो आदमी आगे जाकर तार की बाड़ में फंस गया। तभी वो तीनों लड़के पलटे और उस पिस्टल वाले पर टूट पड़े। एक ने उसकी रिवॉल्वर छीनी और फिर सीधा उसके सिर पर रखकर सारी गोलियां चला दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि आर के सिंह को 1-2 नहीं, पूरी 9 गोलियां मारी गई थीं और जिसने ये खौफनाक वारदात अंजाम दी थी वो कोई और नहीं, श्री प्रकाश शुक्ला था। वो एक नाम जो अब तक 3 दर्जन से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार चुका था। ये वही शख्स था जिसे पकड़ने के लिए पहली बार उत्तर प्रदेश पुलिस ने मोबाइल सर्विलांस जैसा शब्द इस्तेमाल किया था, जो आगे चलकर भारत की पुलिसिंग में एक नया अध्याय बन गया। चारों तरफ से प्रेशर इतना बढ़ चुका था कि अब यूपी एसटीएफ को फुल एक्शन मोड में आना ही पड़ा। टारगेट एक ही था, श्री प्रकाश शुक्ला। मगर सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि उस वक्त तक किसी के पास उसकी फोटो नहीं थी। कोई नहीं जानता था कि वो दिखता कैसा है। बस इतना ही पता था कि उसकी उम्र करीब 25 साल के आसपास है। एक तेज, चालाक और बेहद खतरनाक नौजवान। और जब वो कहावत है ना, जैसे जैसे सूरज चढ़ता है उसकी तपिश बढ़ती जाती है, वैसा ही कुछ हो रहा था श्री प्रकाश के साथ भी। उसका खौफ, उसके किस्से और उसका हौसला हर दिन नए लेवल पर पहुंचता जा रहा था। वो अब सिर्फ लोकल गुंडा नहीं था, अब वो पॉलिटिकल फिगर्स के लिए भी खतरा बन चुका था। बिहार में उसने दिन दहाड़े उस वक्त के ताकतवर मंत्री ब्रिज बिहारी की हत्या कर दी। ये घटना जैसे ही सामने आई, उत्तर प्रदेश पुलिस और इंटेलिजेंस महकमे की नींद ही उड़ गई। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। एक शाम एसटीएफ के ऑफिस में अचानक एक सूचना आई, सर, श्री प्रकाश ने 6 करोड़ रुपए लिए हैं, टारगेट है,
उस वक्त के मुख्यमंत्री श्री कल्याण सिंह। क्या? यह सुनते ही एक अफसर कुर्सी से खड़ा हो गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। अब मामला पर्सनल से पॉलिटिकल और नेशनल सिक्योरिटी तक पहुंच चुका था। फैसला हो गया, या तो श्री प्रकाश अरेस्ट होगा या फिर अब उसका गेम ओवर। यूपी एसटीएफ की स्पेशल टीम अब डेथ वारंट लेकर मैदान में उतर चुकी थी। हर इन्फॉर्मर एक्टिव मोड में डाल दिया गया। हर थाने और जिले को अलर्ट पर रखा गया और सबसे अहम चीज, उसका मोबाइल नंबर सर्विलांस पर डाल दिया गया। यहीं से पुलिस को कुछ और शॉकिंग इनसाइट्स मिले। ट्रैकिंग के दौरान पता चला कि श्री प्रकाश सिर्फ क्राइम में नहीं बल्कि स्टाइल और शौक में भी काफी हाई लेवल का खिलाड़ी था। वो महंगी गाड़ियों का दीवाना था, उसे ब्रांडेड कपड़ों का जुनून था और सबसे दिलचस्प बात, वो घंटों फोन पर किसी से बात करता रहता था। सर, ये नंबर बार बार एक ही लड़की को कॉल कर रहा है। कौन है ये? नाम तो नहीं पता, पर उसे वो चची जान कहकर बुलाता है। अब एसटीएफ के पास दो चीजें थी, एक सिरफिरा क्रिमिनल जो किसी भी हद तक जा सकता था और दूसरी तरफ एक टीम जो उसे रोकने की कसम खा चुकी थी। अब देखना यह था कि इस चूहा बिल्ली के खेल में आखिरी जीत किसकी होगी। लेकिन अब जो होना था उसकी नींव उसी लड़की के जरिए पड़ चुकी थी जिसे दिल दे बैठे थे श्री प्रकाश शुक्ला। पुलिस पहले ही समझ चुकी थी कि उसके दिल की डोर किसके हाथ में है और जैसे ही कॉल्स की लोकेशन ट्रेस हुई, कहानी ने करवट ले ली। हालांकि शुक्ला को शक हो गया था। उसे लगने लगा कि पुलिस उसकी लाइव लोकेशन पकड़ चुकी है। अब उसने एक चाल चली, मोबाइल की बजाय पीसीओ से कॉल करना शुरू कर दिया। सोचा कि अब सिस्टम से बच जाएगा, पर वो ये भूल गया था, पुलिस सिर्फ चालाक नहीं थी, वो डेढ़ सियानी थी। एसटीएफ ने पहले ही उसकी महबूबा का नंबर सर्विलांस पर डाल रखा था। अब सिर्फ आवाज पकड़नी थी और दिशा तय करनी थी। लोकेशन मिली, इंदिरापुरम, गाजियाबाद। टीम अलर्ट पर आ गई। आदेश साफ था, टारगेट को जिंदा या मुर्दा। लेकिन अब और देर नहीं। 23 सितंबर 1998, यही वो तारीख थी जब यूपी एसटीएफ अपने सबसे खतरनाक मिशन पर निकली। जानकारी मिली कि श्री प्रकाश गाजियाबाद से निकला है और दिल्ली हाईवे की तरफ बढ़ रहा है। प्लान तैयार था, लोकेशन तय थी, वसुंधरा एनक्लेव। पुलिस ने रास्ते में एम्बुश सेट कर दिया। हर जवान के हाथ में मॉडर्न राइफलें थीं। सभी की उंगलियां ट्रिगर पर थीं। हर आंखें एक ही दिशा में टिकी थीं, जहां से श्री प्रकाश को आना था। और तभी राजेश पांडे, एसटीएफ ऑफिसर के पास एक कॉल आता है। सर, टारगेट बॉर्डर के पास है, व्हाइट स्टीम कार है, 3 लोग हैं, श्री प्रकाश शुक्ला भी उसी में है। उसके पास AK-47 नहीं है, सिर्फ पिस्टल है। राजेश पांडे ने बिना 1 सेकंड गंवाए फोन कट किया और अपने साथियों को आदेश दिया, तैयार रहो, शिकार पास आ चुका है। अब टारगेट नजदीक था और एसटीएफ का फाइनल वॉर तैयार। श्री प्रकाश शुक्ला की कार ने दिल्ली बॉर्डर क्रॉस किया और पीछे एसटीएफ की एक गाड़ी चुपके से लग गई थी। उसमें 4 हथियारबंद जवान सादी वर्दी में थे जो किसी भी पल उसे पकड़ने के लिए तैयार थे। जैसे ही श्री प्रकाश शुक्ला की कार उस जगह पहुंची जहां एसटीएफ ने घात लगा रखा था, उसकी नजरें झाड़ियों में छिपे हुए जवानों पर पड़ी। यह देखकर उसने तुरंत ड्राइवर को गाड़ी रोकने का आदेश दिया। ड्राइवर ने गाड़ी रोकी, लेकिन तब तक एसटीएफ के जवान झाड़ियों से बाहर निकलकर उसकी कार को चारों ओर से घेर चुके थे। श्री प्रकाश शुक्ला, जो हमेशा एक कदम आगे की सोचता था, उसने अपने ड्राइवर से कहा, गाड़ी को रिवर्स करो, जल्दी। ड्राइवर ने गाड़ी रिवर्स करने की कोशिश की, लेकिन पीछे भी एसटीएफ के जवान खड़े थे जिन्होंने रास्ता पूरी तरह से रोक लिया था। अब श्री प्रकाश शुक्ला के पास एक ही रास्ता था, मुकाबला। उसने अपनी पिस्तौल निकाली और एसटीएफ पर ताबड़तोड़ फायर करना शुरू कर दिया। इस खतरनाक मोड़ पर एसटीएफ के जवान पहले से ही तैयार थे। उन्होंने भी तुरंत जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। चारों तरफ गोलियों की आवाज गूंजने लगी। यह एक अजीब और खौफनाक पल था जहां दोनों पक्ष अपनी जान बचाने और दूसरे को हराने के लिए संघर्ष कर रहे थे। श्री प्रकाश शुक्ला ने कभी हार नहीं मानी और उसकी हिम्मत ने उसे मुश्किलों के बीच भी शांत रहने की ताकत दी।
उसकी गाड़ी खेतों में घुस गई जहां पानी भरा हुआ था। अब एसटीएफ ने उसे पूरी तरह से घेर लिया था। फिर भी श्री प्रकाश शुक्ला ने हार मानने के बजाय अपनी पिस्तौल से एसटीएफ पर फायर करना जारी रखा, लेकिन आखिरकार उसकी किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। एसटीएफ ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और जबरदस्त फायरिंग के बाद वह मौके पर ढेर हो गया। श्री प्रकाश शुक्ला का हौसला बहुत मजबूत था। उसके दोनों साथी तो मारे जा चुके थे और खुद उसे 2 गोलियां भी लग चुकी थी, लेकिन फिर भी उसने अपनी कार को तेजी से खेतों की दिशा में मोड़ लिया, जैसे उसे हर हाल में बचकर निकलने का एक और मौका मिल सकता हो। पर एसटीएफ उसके पीछे लगी थी और उन्हें उसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना था। लेकिन किस्मत ने भी उसका साथ छोड़ दिया। वह जिस खेत में घुसा था वहां पानी भरा हुआ था और उसकी कार फंस गई। अब चारों ओर एसटीएफ के जवान उसे घेर चुके थे। फिर भी श्री प्रकाश शुक्ला ने हार नहीं मानी। उसने अपनी पिस्तौल से एसटीएफ पर एक बार फिर फायर किया। एसटीएफ ने भी उसी पल को भांपते हुए चारों तरफ से उसे घेर लिया और जबरदस्त फायरिंग शुरू कर दी। इस मुठभेड़ में श्री प्रकाश शुक्ला मौके पर ही ढेर हो गया। अब सवाल यह है कि उसकी ऐसी बुलंद हिम्मत का क्या कारण था? क्या वह वाकई कल्याण सिंह को मार सकता था? क्या उसका हौसला उसे जीत दिला सकता था? आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। श्री प्रकाश शुक्ला के मरने के बाद एसटीएफ के अधिकारियों ने राहत की सांस ली। तो यह थी यूपी के एक खतरनाक गैंगस्टर की एनकाउंटर की कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। आज के वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और दिलचस्प स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।